दिल्ली में युवाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के घेराव को लेकर सियासी संग्राम अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर मार्च करने निकले। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीरों को जूतों से मारकर और पैरों से कुचलकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचने दिया। उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक जमकर धक्का मुक्की हुई और तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी के पोस्टर पर पैर रख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। ये लखनऊ की तस्वीर है जहां प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों इतना नाराजगी क्यों है? नाराजगी है ये राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ये नाजायज जो चाहते हैं कि देश अस्थिर हो, तो ये चोर है। प्रियंका गांधी मां ठग की पत्नी है। कितना आक्रोश राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, अभी तक भारत में कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव नहीं हुआ था। जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय का धरना किया गया है, उसके विरोध में समस्त कार्यकर्ता है और राहुल गांधी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अलोकतांत्रिक कार्य होता है तो उसका विरोध हम दर्ज कराते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये मुद्दा देश के युवाओं का है, सपा कांग्रेस का नहीं है। ये बात तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मुद्दा देश के युवाओं का है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी युवाओं की चिंता अगर करता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से युवाओं के धरना प्रदर्शन को कैप्चर करने का प्रयास हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों के समझाने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई और प्रदर्शन समाप्त कराया गया। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन दलों ने अपने शासनकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वही आज उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए।
बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। बता दें कि दिल्ली से शुरू हुआ यह राजनीतिक टकराव अब उत्तर प्रदेश में भी तेज हो गया है। एक ओर विपक्ष सरकार को युवाओं के मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी बताते हुए पलटवार कर रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। जिस तरीके से दिल्ली में युवा जुटे हुए हैं और प्रदर्शन जारी है, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आज भी प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।